त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय राम जी की। आप सभी सनातनी धर्म के भाई बहनों से, सभी मानवतावादियों से मैं मारुति उपाध्याय नमस्कार करता हूँ। आज मेरे साथ पुस्तक है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण, जो 2 खंडों में है। प्रथम खंड बालकांड से किष्किंधा कांड तक, द्वितीय खंड सुंदर कांड से उत्तर कांड तक। मित्रों, इस पुस्तक की महिमा के बारे में उपनिषदों और वेदों में लिखा गया है कि एकम अक्षरम पोषा महापातक नाशनम। एक अक्षर पढ़ने मात्र से महापातक का नाश हो जाता है। काव्य बीजम सनातनम, काव्यों का बीज है, सनातन के काव्यों का बीज है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण रचने की प्रेरणा जब कैसे हुई, इस तथ्य से संबंधित जानकारी उनकी रामायण के बालकांड में ही उपलब्ध है। इस कांड के प्रथम सर्ग के अनुसार तपस्वी वाल्मीकि ने देवमुनि नारद से पूछा कि इस समय संसार में गुणवान दीर्घवान धर्म के उपकार मानने वाला सत्यवान और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। तब नारद ने उनसे कहा, इक्ष्वाकु वंश के उत्पन्न एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। यही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिवान, धैर्यवान, जितेंद्रिय हैं। और बाद में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस समय में प्रचलित राम कथा में राम के वनवास से लेकर राज्य प्राप्ति पर्यंत तक की कथा सुनाई। वाल्मीकि उस कथा को सुनने के बाद स्नानार्थ तमसा नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने रमणीय कानन में काम मोहित एक कौंच पक्षी को मिथुन करते देखा। उसी समय एक निषाद ने वहां आकर नर कौंच का वध कर दिया। पति के वियोग में विह्वल कौंची ने हृदय विदारक कर्ण कुंदन को सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। यह अधर्म हुआ है, ऐसा सोचते हुए उनके मुख से अनुपुष्ट छंद में यह श्लोक प्रस्फुटित हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मां गम शाश्वती क्षमा यत कौंच मिथुना देक माधवी काम मोहितम। हे निषाद, तुमने जिस प्रकार कामरत कौंच पंक्षियों का वध किया है, भर कहीं चैन न मिले, ऐसा उनके मुंह से श्राप निकला। स्नान पश्चात वाल्मीकि अपने आश्रम में आए, किंतु उनका ध्यान अकस्मात घटी इस घटना पर केंद्रित रहा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे आदेश से सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुई हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, तुम राम का चरित्र श्लोक बद्ध करो। जैसा तुमने नारद से सुना है वैसा ही उनके चरित्र चित्रण करो। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों से संबंधित सब गुण वृत्तांत तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा के चले जाने के पश्चात वाल्मीकि ध्यानस्थ हो गए और योग का आश्रय लेकर उन्होंने सभी चरित्रों का यथार्थ रूप से निरीक्षण किया। उन्हें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तक की सभी घटनाएं ज्ञात हो गई। श्री राम जी ने वन से लौटकर राज्य का शासन कैसे संभाला, कैसे राज्य किया, सारी कथा उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया। उसके बाद अवतार के स्वरूप का विश्वास करते थे, तथा उन्होंने अपने नायक में अद्भुत रहस्यमय और दैवीय शक्ति से युक्त स्वरूप का वर्णन नहीं किया। उन्होंने मानवीय भावनाओं तथा मानवीय सामर्थ्य संपन्न मनुष्य के रूप में श्री राम का चरित्र चित्रण किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ऋषि वाल्मीकि जानते थे कि यदि उनका अवतार पुरुष वर्णित किया गया तो लोग उनका नाम स्मरण नहीं करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे। ऋषि चाहते थे कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण का अनुकरण करें, ताकि एक स्वस्थ समाज की स्थापना पर विमुग्ध होकर प्रोफेसर
ग्रिफिथ्स ने अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में कहते हैं कि संसार में काव्य ग्रंथों की कमी नहीं, परंतु आचरण की पवित्रता को रामायण में जिस दृढ़ता, मनोहरता और रसिकता से निर्वाह हुआ है, ऐसा अन्यत्र सुलभ नहीं। काव्य संसार में यही ऐसा ग्रंथ है जो मानव हृदय को सौहार्दपूर्ण शैली में सत्य प्रेम उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के 17 गुण बताए गए हैं। गुणवान, वीर्यवान अर्थात वीर, धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों को न भूलने वाला, सत्यवाक्य, सत्य बोलने वाला, दृढ़ व्रत मतलब जिस चीज का निश्चय कर ले उस पर अटल रहे, चरित्रवान, सर्वभूताहीन मतलब सभी प्राणियों के हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान, प्रिय दर्शन, आत्मवान, जित क्रोधी, दिव्यवान, अनसूयक, ऐसे तमाम 17 गुणों का श्री राम के वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है। यह पुस्तक रतिकाल से लेकर के तमाम कवियों के लिए प्रेरणा पुस्तक रही है। इस पुस्तक के माध्यम से ही लोगों ने बाद में कई रामायण की रचना की गई। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी पुस्तक को आधार मानकर रामचरितमानस की रचना किया। कम्बक ऋषि ने इसी पुस्तक को आधार मानकर रचना किया। राधे श्याम रामायण इसी पुस्तक को आधार मानकर, आनंद रामायण इसी पुस्तक को आधार मानकर लिखी गई। चक्रवस्त रामायण इसी पुस्तक को आधार मानकर लिखी गई। तो रामायण महाकाव्य मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, इस पुस्तक से मनुष्य के पाप मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानवान, धैर्यवान, विद्वान, बलवान, बुद्धिमान इस पुस्तक की कीर्ति है। इस पुस्तक को पढ़ने वाला इन समस्त गुणों को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि श्री वाल्मीकि रामायण, यद्यपि ये संस्कृत में लिखी गई है, इसका बड़ा साइज आप लोग लें जो पूरा एकदम टीका सहित है, और अवश्य पढ़ें इस पुस्तक को। इस पुस्तक में तमाम गुण धर्म की बातें लिखी हुई हैं जो मानव जीवन में महा उपयोगी हैं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है इसको जरूर पढ़ें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदेह से रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। आप सभी इस पुस्तक को और जरूर पढ़ें। अगले संस्करण में मैं आप लोगों के साथ किसी और पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी टूटी फूटी भाषा में जो मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान मत दें। मैं जिस चीज़ को आप लोगों के सामने ला रहा हूँ यह अमोघ अमृत है, मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन्हें आप लोग जरूर ग्रहण करें। जय सिया राम जी की। नमस्कार।